हाय फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम आयनिक इक्विलिब्रियम की। इसमें सब बच्चों को मतलब कंप्लेन रहती है कि उनको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो आज उन्हीं पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं केच के, फिर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वो पूछा जाता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वो भी पूछा जाता है, और पीएच के तो बनते ही है। तो आज सभी बातों को डिस्कस करेंगे। आपको सब कुछ निकालना सिखाऊंगा, वो भी बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में। तो देखते रहिए। सबसे पहले वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड हमारा जैसे कि एसिटिक एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH हो गया, तो इन दोनों का जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा ऐसा, सोडियम एसीटेट। तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बन जाएगा। अब ये अगर टूटेगा तो ये टूटेगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस में। अब Na प्लस तो हाइड्रोलाइज नहीं करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, वीक वाला हाइड्रोलाइज करता है हमेशा। तो CH3COO माइनस हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रो माने वाटर, तो वाटर में डालेंगे इसको, तो ये क्या बना लेगा CH3COOH प्लस OH माइनस। अब इसका हमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, मतलब जैसे कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, तो इस केस में वो केच कहलाएगा। केच वो होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो आप इसका पहले मान लीजिए, इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए C, और ये 0 ये हो जाएगा C1 माइनस H, और ये हो जाएगा CH और CH। जैसे अल्फ़ा होता है वो अल्फ़ा की जगह यहाँ पर H होता है, तो C1 माइनस H होती है CH। अब इनको लिख लीजिए। केच का फॉर्मूला हमारा जाए प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो CH3COOH इंटू OH माइनस अपॉन में CH3COO माइनस इक्वल टू CH अपॉन में C1 माइनस H। अब इसको आपको रिप्लेस करना सिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे इसको हमें अगर K से या KB से लिंक करना है तो कैसे करेंगे वो बताता हूँ। जैसे कि CH3COOH एसिटिक एसिड जब टूटेगा तो ये टूटेगा एसीटेट आयन और H प्लस में। तो इसका जब हम K लिखेंगे तो वो क्या होगा, CH3COO माइनस इंटू H प्लस बाय CH3COH। ये हमारे इसके K का फॉर्मूला आ गया। अब इसको और इसको कंपेयर कीजिए तो आप देखिए इसमें बस H प्लस की कमी है। तो बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना, इसमें ऊपर नीचे H प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, H प्लस अपॉन H प्लस। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा ऊपर तो H और H प्लस और OH माइनस मिलकर बना लेंगे KW का फॉर्मूला ये होता है H प्लस इंटू OH माइनस। तो बन गया KW, और नीचे ये आपका K बन जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा KW बाई KA इक्वल टू, इधर KH इक्वल टू, इधर एक C से एक C कट जाएगा, H स्क्वायर बाई 1 माइनस H लगभग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो 1 माइनस H हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। तो ऊपर बचेगा CH स्क्वायर। तो ये हमारा CH स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से आप H की वैल्यू निकाल लीजिए, KW बाई KAC, और अंडर रूट लेंगे तो हमारी H की वैल्यू आ जाएंगे। अब H की वैल्यू आप अगर आपसे पूछी जाए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। H को कहते हैं हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे अल्फ़ा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वैसे ये कहलाता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब हमें अगर pH निकालना है तो हमें H प्लस की या OH माइनस की कंसनट्रेशन लगेगी। तो यहाँ पर क्योंकि हमने ऊपर ही हम जानते हैं कि यहाँ पर OH माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पर OH माइनस की कंसनट्रेशन निकालना आसान होगा। तो इसकी कंसनट्रेशन कितनी है CH, H हमें पता है, उसको C से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें OH माइनस की मिल जाएगी, वहाँ से हम POH निकाल लेंगे। तो देखिए OH माइनस की कंसनट्रेशन होगी हमारी C इंटू H की वैल्यू यहाँ डालिए आप, अंडर रूट KW बाई KAC। यहाँ से C से C इधर आ जाए, कट जाएगा, तो हो जाएगा KWC बाय KA। ये हमारी OH माइनस की कंसनट्रेशन आ गई। अब कुछ नहीं, सिंपल से इसका लॉग लेना है और आपको POH का फॉर्मूला मिल जाएगा। वहाँ से 14 में से माइनस करेंगे तो pH आ जाएगा। ठीक है, तो आपको pH लेना बताए थे। POH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग OH माइनस माइनस लॉग OH माइनस लॉग, इसको यहाँ पर लिख दीजिए KW
के सी बाय के ए की पावर 1/2 -1/2 और लॉग अंदर में के डब्ल्यू सी बाय के ए। तो -12, वैसा करें इस माइनस को अंदर लिख दीजिए, माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग सी और माइनस लॉग के माइनस लॉग 1/k। ठीक है, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू ये होता है हमारा पी के डब्ल्यू माइनस लॉग सी एज इट इज लिख दीजिए। और माइनस, अब ये के ऊपर आएगा तो के की पावर माइनस हो जाएगी, फिर वो माइनस आगे आएगा तो माइनस लॉग के, इसको ऐसे लिख देंगे। अब माइनस लॉग के होता है हमारा पी के ए, तो ये हो जाएगा हाफ पी के डब्ल्यू माइनस लॉग सी माइनस पी के ए। अब यहाँ से हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है हमारी 14, तो 14 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ पी के ए। ये आ गया आपका पी ओ एच का फॉर्मूला। और यहीं से अगर पी एच निकालना है तो 14 में से इस पूरे को माइनस कर दीजिए, 7 माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ पी के ए, तो यह आ जाएगा आपका 14 माइनस 7 7 माइनस माइनस प्लस प्लस हाफ लॉग सी और प्लस हाफ पी के ए। ये आ गया आपका पी एच का फॉर्मूला। आपकी चॉइस से याद करना चाहे तो कर सकते हैं, पर वही बार बार लोग भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आसान रहेगा। कुछ नहीं करना, बस आपको के लिखना है सिंपल सा, यहाँ से के से इसको लिंक करना है और बस ओ एच निकाल के पी ओ एच निकाल के, फिर चाहे तो पी ओ एच से बता दीजिए या फिर पी एच निकाल लीजिए, बहुत आसान है। फिर अगला हम करते हैं, जैसे कि ये था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अगला बताता है आपको वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस हमारा होता है जैसे कि NH4OH, इसको कहते हैं वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl, तो इनका बन जाएगा सॉल्ट NH4Cl। ये Cl किससे आया होगा, मान लीजिए HCl से आया होगा, NH4 प्लस ये किससे आएगा, NH4OH से आया होगा। ठीक है, तो ये सॉल्ट अब ये हाइड्रोलिसिस करेगा तो ये कितने कौन सा आयन इसमें टूटेगा, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, तो स्ट्रॉन्ग है तो वो हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, NH4 प्लस हाइड्रोलिसिस करेगा, तो कुछ नहीं, सेम टू सेम वैसा का वैसे ही लिखना है सब कुछ, प्लस H2O NH4OH। अब यहाँ से वापस कुछ नहीं, वैसे ही लिखना है सब कुछ, जैसे किसी इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए C, ये हो जाएगा C1-H और ये हो जाएगा CH और CH, वापस वही KH लिख लीजिए, हाइड्रोलिसिस मतलब कांस्टेंट, फिर ये हो जाएगा NH4OH H प्लस मल्टीप्लाई बाय NH4 प्लस इक्वल टू, यहाँ वाटर का कंसनट्रेशन इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि वाटर एक्सेस में अवेलेबल होता है तो उसका नहीं लिखा जाता, आपने केमिकल काइनेटिक्स में ये पढ़ा भी होगा, C²H² बाय C1-H 1-H बराबर 1 कर देंगे और C से C कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका H² इक्वल टू, अब वापस इसको जैसे कि उसको हमने K से लिंक किया था इसको KB से लिंक कर देंगे। तो अगले पेज पे आपको बताता हूँ, KB हमारा होगा NH4OH के लिए NH4 प्लस प्लस OH माइनस, तो इसका KB लिखेंगे तो वो आ जाएगा NH4 प्लस OH माइनस इंटू NH4OH, ये हमारा KB है। आप उसको उससे कंपेयर कीजिए, इसमें और उसमें क्या मिसिंग लग रहा है, OH माइनस की कमी है, तो OH माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ऊपर तो हमारा बन जाएगा वापस KW और नीचे आ जाएगा हमारा KB, तो हमारा KH की वैल्यू आ जाएगी KW/KB इक्वल टू H²। सेम उसके जैसे ही बन गया। अब यहाँ से आप हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू बता सकते हो, आ जाएगी आपकी KW/KB, इधर C भी आएगा, KW/KBC इक्वल टू H।
अब आपका ये आ गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब कुछ नहीं, अब आपको H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है और उससे फिर आप pH निकाल सकते हैं। H प्लस का कंसंट्रेशन हमारे पास CH है, तो इस H को CH से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो निकल जाएगा। H प्लस का कंसंट्रेशन है हमारा CH, H की वैल्यू है हमारी KW/KBC। अभी C से C कट जाएगा तो ये आ जाएगा KW/KB और ऊपर C। ये हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया। अब pH निकालने के लिए माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग KWC/KB की पावर 1/2 आ जाएगा 1/2 माइनस लॉग KW माइनस लॉग KC माइनस लॉग C और माइनस लॉग 1/KB माइनस लॉग KW हमारा हो जाएगा PKW माइनस लॉग C और माइनस वापस सेम KB ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगी इसकी पावर, फिर वो आगे आएगा तो माइनस वापस आगे आ जाएगा, हो जाएगा माइनस लॉग। आप कहोगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर हाँ वैसे लिखना नहीं है क्योंकि हमें इसको PKB के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमें उसको माइनस को ब्रैकेट में ऐसे करके लिखना है, ठीक है। माइनस लॉग KB तो हाफ PKW की वैल्यू 14 माइनस लॉग C और माइनस PKB। अब ये डायरेक्ट आपका इस बार pH ही निकलेगा, इस बार 14 में से माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इधर कंसंट्रेशन H प्लस की ली थी, पिछली बार OH माइनस की ली थी, इसलिए 14 में से माइनस करना पड़ा था। तो जगह आपका 7 माइनस हाफ लॉग C माइनस हाफ PKB। तो ये आपका आ गया फॉर्मूला इस केस का भी। अब लास्ट केस बनता है हमारा वीक एसिड और वीक बेस का, तो वो भी देख लीजिए। वीक एसिड प्लस वीक बेस। वीक एसिड हमारा जैसे कि एसिटिक एसिड और वीक बेस जैसे कि NH4OH, इन दोनों का सॉल्ट बना लीजिए। CH3COO माइनस और NH4 प्लस। ये हाइड्रोलाइसिस ये जब टूटेगा तो ये दोनों में टूटेगा, एसिटेट आयन और NH4 प्लस आयन। अब ये दोनों ही इस केस में हाइड्रोलाइज करेंगे तो उन दोनों का वो लिख लीजिए, CH3COO माइनस प्लस H2O, CH3COOH प्लस OH माइनस और NH4 प्लस H2O, NH4OH प्लस H प्लस। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, H प्लस और OH माइनस मिलकर इधर H2 बना लेंगे, तो एक H2 से कट जाएगा, इधर बचा CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस H2O और इधर एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बस। अब यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन इसमें वैसे H1 H2 मानते हैं, पर अप्रॉक्सीमेशन से हम H ही उसको कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारे केस में अप्रॉक्सीमेशन ही माना गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कंसंट्रेशन C0 C1 माइनस H C1 माइनस H और इधर होगा CH और CH। वापस कुछ नहीं, KH लिख लीजिए इस केस का, तो KH आ जाएगा CH3COH NH4OH अपॉन CH3COO माइनस और NH4 प्लस। ये आ जाएगा हमारा C²H²/C1 माइनस H। C², नीचे भी इस बार C² आएगा। इसका आपको याद रखना है कि इसका जो हम pH निकालते हैं वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछी भी जाती है क्योंकि इधर भी C² इधर भी C², तो C² कट जाएगा तो ये आपका आएगा H1 माइनस H का होल स्क्वायर। ये 1 माइनस H दो बार है, ठीक है, तो होल स्क्वायर इक्वल टू KH, और इसको भी हम KA और KB से लिंक कर लेते हैं। सेम वैसी दो इक्वेशन बनेगी जैसे कि NH4OH की, NH4 प्लस OH माइनस और CH3COH इक्वल्स टू CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो इस केस में K आ जाएगा हमारा CH3CO माइनस
ये आपको इतना टाइम नहीं लगेगा लिखने में, वो तो मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इससे बहुत डिटेल में बता रहा हूँ बार बार। बाकी आप सीधा इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें भी सेम ऐसे लिख लेंगे KB NH4 प्लस OH माइनस और NH4OH। तो ये KB आ गया। अब इसमें आप देख लीजिए आप क्या कम पड़ रहा है, H प्लस OH माइनस दोनों ही कम पड़ रहे हैं, तो दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें ऊपर नीचे दोनों से ही H प्लस OH माइनस और नीचे डिनोमिनेटर में भी H प्लस OH माइनस दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऊपर जो H प्लस OH माइनस है ये तो मिलके बना लेंगे KW वापस, और नीचे जो H प्लस OH माइनस है उससे हमारे ये वाले दोनों टर्म बन जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे KB नीचे अंडर नीचे, ठीक है, KW बाय KB। तो ये आपका एक्सप्रेशन ये वाला बन गया। अब यहाँ से वापस हम H की वैल्यू निकालेंगे, तो KW बाय KB का अंडर रूट इक्वल्स टू H1 माइनस H, ठीक है। वापस वही अगर H प्लस मतलब H प्लस या OH माइनस किसी में से किसी की भी एक ही कंसंट्रेशन निकालेंगे तो हमारा pH आ जाएगा। तो अगर pH निकालना है तो अच्छा होगा कि हम H प्लस की कंसंट्रेशन ले। तो हम मान लेते हैं कि नेक्स्ट पेज बताता हूँ, नहीं आपको दिक्कत होगी, बात चलो इसमें बता देते हैं। CH3COOH ये हमारा टूटेगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस। तो ये CH3COH इसकी कंसंट्रेशन हमारी क्या आई थी, यहाँ पे ऊपर CH आई थी, तो लिख लीजिए CH। और CH3 एसिटेट आयन इसकी कंसंट्रेशन थी ये हमारी C1 माइनस H, और H प्लस की हमें निकालनी है, तो ये हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा K आ जाएगा CH3COO माइनस इंटू H प्लस अपॉन में CH3COH, ये आएगा हमारा C1 माइनस H, और नीचे CH3OH की आ जाएगी CH इंटू H प्लस। यहाँ से H प्लस को एक साइड लिख लेते हैं, K इंटू CH अपॉन C1 माइनस H इक्वल टू H प्लस। C से C कट जाएगा, H बाय 1 माइनस H को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा सेम, इतना आ जाएगा वापस। तो ये लिख लेते हैं अंडर रूट बाय KW बाय KA KB, और इधर मल्टीप्लाई में KA था, देख लीजिए ये मल्टीप्लाई में इधर K लिखा हुआ है, ये K लिखा हुआ है, इक्वल टू ये H प्लस की हमारी कंसंट्रेशन आ गई। अब कुछ नहीं, अब सिंपल वापस इसका माइनस लॉग H प्लस करके हम pH निकाल लेंगे। तो ये अंडर रूट K से ये K कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा KW KA बाय KB। कुछ नहीं रटना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, सब आप हाथों हाथ डिराइव कर सकते हैं बहुत आसान से, बहुत आसानी से। तो pH आ जाएगा हमारा माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग, और ये एक्सप्रेशन पूरा लिख दीजिए KW KA बाय KB की पावर 1/2। तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, और इसको अंदर लिख देंगे तो माइनस लॉग KW माइनस लॉग KA और माइनस लॉग 1/KB। माइनस लॉग KW हो जाएगा हमारा PKW, माइनस लॉग K हो जाएगा PKA प्लस PKA, और ये वापस KB ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस लॉग KB हो जाएगा, जो कि हमारा PKB के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका हाफ PKW जो कि होता है 14 प्लस PKA और माइनस PKB, ये हो जाएगा 7 प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB। यह आ जाएगा आपका pH का फॉर्मूला। चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो निकालना बता दिया, आसान ही होता है, एक दो बार डिराइव करेंगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो pH है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है इंडिपेंडेंट है कि कौन सा ऐसा केस बनता है जिसमें जो pH आता है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट आता है। तो ये तीनों केस हो गए, एक बार फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं। ये मेरे पास ये सब ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको लिख के बताता हूँ ताकि आपको और आसानी हो समझने में। बाकी देख लीजिए, मैंने पहले ऑलरेडी ये सब पहले भी कर रखा है, यही सब
लेकिन बस आप लोगों को समझाने के लिए कि अच्छे से समझ में आए, इसलिए लाइव लिख लिख के बताता हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, मेरे साथ साथ आप पेन चलाना सीखे। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, कुछ नहीं लिखा, एक को हाइड्रोलाइज कर दिया। यहाँ से के का वैल्यू निकालना, पूरे हमने इक्विलिब्रियम में बार बार यही किया है कि हमने के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका वैल्यू निकाला है, बस वही करना है। यहाँ से एच निकाला, फिर OH की कंसनट्रेशन निकाली, OH माइनस या H+ की, OH माइनस की निकाली है तो 14 में से माइनस कर देना pOH को, आपका pH निकल जाएगा। और ये के से लिंक करना बता ही दिया था, इसमें के भी, ये उसका उल्टा केस है, कुछ नहीं, बस इसमें के भी से लिंक करना है। और फिर ये वीक एसिड और वीक बेस का तीनों के एक केस बता दिए। तो ठीक है, वीडियो को काफ़ी लंबा जा रहा है, ठीक है, थैंक्स। और अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना।